मामला सामने आया था जींद का। एक मेरे पास फ़ोन आया कि बहन जी मेरी पत्नी जो है मुझे बेलन से मारती है। अच्छा। हाँ, मेरे सार मिले मैं थाने में जाऊँ मेरी सुनाई नहीं करते। वीडियो बना रही है, वो उसकी वीडियो बना रहा है और वो गंदा कर रही है कुछ भी, वीडियो बना के अपना शरीर दिखा रही है, कुछ दिखा रही है। तो इसका मतलब वो उसका पैरा नहीं हो सकता। वो तो आप एक बार ज़िंदगी में किसी का नाम लेके कुछ बोल ली थी सोशल मीडिया पे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी। मेरे लाइव लाइव आके बोल रही थी मैं, मेरे लाइव लोगों ने उठा-उठा के चलाए थे वो। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अगर आज के टाइम में देखा है तो मतलब नाम कमाण खातर या मशहूर होने खातर मतलब कुछ भी गंद फैलाया जा रहा है। तो आज हमारे साथ में है समाज सेवी स्वीता आर्य। तो इनसे बात करेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि लगातार महिला की भी आवाज उठाई जा है, साथ में अगर कोई पुरुष दुखी है तो उनकी भी आवाज उठाई जा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से समाज गंदा कराया जान लग रहा है, जो गंद फैलाया जान लग रहा है, तो आज उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से यह चीज रोक की जा, किस प्रकार से मतलब एक सभ्य ग्रह की महिलाएं भी लेकिन गंद फैलाने लग रही है। राम राम स्वीता जी। राम, राम। तो स्वीता जी, मतलब आप भी खूब देखती होगी, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहो हो। और साथ में मतलब समाज में जो मुद्दे है, महिला है जड़ा महिला की आवाज दबी जा है या फिर पिटन क्षेत्र के मामले बहुत सारे शामिल हुए हैं, आप लगातार जुड़े रहो हो। देखो ये तो पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ कुछ कुछ तो भेदभाव पहले होते ही थे। हम्म। कोई ना कोई जैसे मारपीट मारपीट देखो सही आदमी तो नहीं करता, लेकिन जो कोई नशा करता है या नशेड़ी व्यक्ति होता है ना, वही पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। वैसे और तो आम सही सही आदमी तो नहीं उठाता हाथ, क्योंकि मियाँ बीबी की हो जाती है कुछ छोटी छोटी बातों पे। तो आज वो टाइम तो जा लिया कि जब महिलाएं पिटती थी। देखो सुविधा जी, एक चीज है, आप भी खूब सोशल मीडिया पर हो और देखो भी हो। मतलब एक तरफ अपने जैसे मैं हूँ, मान लो मैं मतलब किसी चीज में फंस रही हूँ, तो मतलब एक तरफ की सुनकर है और दूसरी तरफ का पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो मैं तो मीडिया के माध्यम से भी और आपको भी ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप कभी भी एक तरफ़ी चीज़ आप चलाते हो, तो आप उसमें ये बोला करो कि भई आप दूसरा पक्ष भी सामने आए। हम्म। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे सामने भी जब एक पक्ष आता है, मान ले कोई महिला आ गई, वो आके बताती है मेरे ससुराल वाले मुझे दुखी करते हैं, या कोई गलत आदमी कोई पुरुष जो मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है, या कोई भी इस तरीके का मुद्दा। लेकिन जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता, तो हमें ऐसे लगता है कि ये महिला तो बिल्कुल बेचारी है हम्म। और इसके साथ तो बहुत बड़े-बड़े अत्याचार हो रहे हैं और इसका तो बेचारी का बहुत हो गया। लेकिन जब हम उस परिवार दूसरे पक्ष से जब हम मिलते हैं ना, तब ये पता लगता है, क्योंकि कभी भी आज तक ना किसी महिला ने, ना किसी पुरुष ने जब भी मेरे पास आए या आपके पास कोई आया होगा, आपने देखा होगा कोई अपनी गलती नहीं बताता, हमेशा दूसरे व्यक्ति की गलती निकालते हैं। महिला कहेगी मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरे पति ने मेरे साथ अत्याचार किया, या मेरे पति ने मेरे साथ ये किया। और अगर आप किसी पुरुष का करने जाओगे तो वो ये कहेगा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये किया, मेरी पत्नी ने। जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आते तो हम एक पक्ष को जज नहीं कर सकते। दोनों पक्ष कुछ ना कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ दोनों पक्षों की होती हैं, कुछ ना कुछ। लेकिन ये है कि कई बार एक पक्ष सामने आने से दूसरे पक्ष की बातें दब जाती हैं। रही बात सामने आने की, जब आपने भी देखा होगा आपके चैनल पे भी, यार हमारे पास भी ये चीज़ें आई हैं। जब दूसरा पक्ष सामने आएगा तो वो चीज़ रखी गई है, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता तो यही लगता है कि भई इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तो हर जगह ये चीज़ें हैं, चाहे वो महिला चाहे पुरुष है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति है जो अपनी बात कहीं सामने रखते भी हैं, या कोई भी बात इस तरीके से सामने आके कहते हैं या थाने में जाके कहते हैं, तो पुलिस वाले तो दोनों पक्षों को बुला लेते हैं, लेकिन कई बार मीडिया के सामने वो पक्ष नहीं आता, क्योंकि कुछ देखो चाहे महिला चाहे पुरुष है, जो इज़्ज़तदार आदमी होगा तो वो अपनी कुछ बातें हैं जो सोशल मीडिया के सामने लेके नहीं आएगा। वो सोशल मीडिया पे बातें अपनी नहीं रखेगा। तो वो देखो शिकायत एक दे देते हैं, मियाँ बीबी की भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, तो बहुत कम व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे जो सामने आए होंगे। अब ये मान लो कि पानीपत की जैसे मैं बात करूँ, हज़ारों पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को कॉल किया होगा कि मेरी पत्नियाँ मुझे दुखी करती हैं, रोते भी हैं, छोटे-छोटे बच्चों को छोड़-छोड़ के पत्नियाँ जा रही हैं, या इस तरीके के बहुत से मामले सामने आए। लेकिन वो मैंने कभी भी उनको ये कहा कि भैया मीडिया के सामने ये चीज़ बोल दो जाके, अगर पुलिस आपकी सुनाई नहीं करेगी तो मीडिया में सामने जाने के बाद आपकी सुनाई हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति कहते हैं कि जी हम मीडिया के सामने नहीं आ सकते, और आप किसी महिला को ये बात कह दो कि मीडिया के सामने आके अपने दुःख रो दे, 1 मिनट में रो देगी। तो ये चीज़ें बहुत ऐसी हैं कि जो सामने नहीं आ रही। जैसे मैं आपके ही चैनलों पे देखती हूँ, क्योंकि मैं तो पूरे हरियाणा के चैनल देखती हूँ। बिल्कुल। तो मैं जब देखती हूँ चैनलों पे एक एक पक्ष आता है, उसके बाद वो अपनी बातें रखता है, काम ठीक है। फिर जब आप उस दूसरे पक्ष को दिखाते हो तो 1 मिनट में पता लग जाता है गलती किसकी है। गलती किसकी थी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समाज में दे क्या रहे हैं, या हम समाज को बोल क्या रहे हैं, तो वो मायने रखता है कि दुखी तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ऐसा भी मामला सामने आया था जींद का। एक मेरे पास फ़ोन आया कि बहन जी मेरी पत्नी जो है मुझे बेलन से मारती है। अच्छा। हाँ, मेरे सार मिली मैं थाने में जाऊँ मेरी सुनाई ही नहीं करते। मैं कहा भाई कोई बात ना, तू भेज, ना अपनी वो शिकायत भेजी, मैंने एसपी साहब से बात करी।
तो हो गया उसका समाधान। उसकी तरफ से क्यों भई, आदमी की तरफ से भी तो लो ना शिकायत। अकेले आप महिला की तरफ से लेते हो तो मतलब बहुत उस से। लेकिन वो मीडिया के सामने आके तो बेचारा अपनी बात नहीं रख सकता था ना, कि मेरी पत्नी मुझे बेलन से पीटती है, और उसकी पत्नी ने खुद दरखास्त दे रखी उसके खिलाफ। ये मेरे को पीटता है। हाँ। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि भई जो सामने आती हैं, बाद में आती हैं, जो क्योंकि दूसरा पक्ष सामने नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि जो इज़्ज़तदार आदमी होगा वो नहीं आएगा, जिसका इज़्ज़त नहीं होगी तो भई वो चाहे कितना जाके कुछ भी बोल लो। अब तो सुनीता अपने। जी मतलब मीडिया पे आके क्या चीज़ बोल लगी बेलन ते पीटता है। एक तो सोचेगा बेचारा मेरी बेइज़्ज़ती होगा कि बहू है हाँ, बिल्कुल, बेलन ते बिल्कुल। पीटता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो वो शर्म, वो कहते हैं देखो, जिसका शर्म नहीं होता कि मैं भी बोल दूँ और कितने भी जाके बोल दो, कहा है जिसकी उतरेगी लोई के गिरेगा देख कोई। रहेगा कोई लेकिन बिल्कुल। जो इज़्ज़तदार आदमी होता है तो वो डरता है, वो सोचता है कि भई समाज में मैं सामने आऊँगा, पता लगेगा मेरे को, मेरा भी मेरे साथ ये हुआ, ये तो इसलिए सामने पुरुष बहुत कम आते हैं। अब कोई महिला किसी के ऊपर रेप के मुकदमे दर्ज करवा देती है झूठे। मान लिया मैं हर साल की बताऊँ, किसी कभी मारे पानीपत में 100 केस हो गए, 150 केस हो गए, 200 केस हो गए, हर साल ऐसे होते हैं आंकड़ा। उसमें से आधे 50% वो केस कैंसल हो जाते हैं, झूठे पाए जाते हैं। उसमें उन 50 में से कितने पुरुष सामने आए, जिन्होंने आके ये बोला मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया? बिल्कुल। कोई नहीं आता। क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगे, अगर आरोप को भी मैं सिद्ध करने के लिए सामने भी जाऊँगा, तो ये चीज़ आएगी कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा है, हो सकता है इसने इस महिला के साथ कुछ किया हो। तो इसलिए पुरुष सामने नहीं आते, बहुत कम आते हैं। मतलब महिलाएँ ज़्यादा हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कई कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, एक पुरुष है, उसकी पत्नी ने इतना प्रताड़ित कर रखा था। अब वो ये कह रहा था कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो वो, हाँ, मैं ट्विटर पे वो देखा था मैंने वो न्यूज़। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो बेचारे आत्महत्या ही कर लेते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते। अच्छा स्मिता जी देखो एक चीज़ और है आज के टाइम में मतलब आप देखोगे कि मतलब फूहड़ता इतनी फैल रही है सोशल मीडिया पे कि पूछो मत ना। फूड था आप देख लो, मैं एक महिला है आपके जींद साइड की है, कहाँ की है मुझे नहीं पता। हुँ। मैं उसकी वीडियो देखती थी पहले यूट्यूब पे, बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले, कई बार सामने आ जाती थी। तो अच्छी थी वो, कॉमेडी वीडियो बनाती थी, डालती थी। लेकिन अब उसने सबसे ज़्यादा गंद जो है इंस्टाग्राम पे उसने मचा रखा है। मतलब ऐसी-ऐसी बातें, मतलब कुर्ता निकाल के अंडरशर्ट होती है जो अंदर की, वो डाल के और इस तरीके से बैठ के वो वीडियो बनाती है कि लोगों की नज़र मेरे ऊपर जाए। और इस तरीके की वो बातें करती है, जैसे मान ले कहीं उसमें बोल रखा कि डॉक्टर का गई थी, आई लव यू की कमी बताई, जल्दी-जल्दी आइयो, आई लव यू बोलियो और मैं ठीक हो जाएँगी। या कह रही कि हनीमून पर जाना, कौन-कौन साथ चलेंगे। अरे भाई! तू इतनी मतलब उसकी शक्ल देख ले ना, वैसी है जो को आदमी एक ढंग का लंबा ठड्डा आदमी फूँक मार दे ना, उसका ना उड़ जावा। मतलब टंकी सी। हाँ, मतलब ऐसी है। और बात ऐसी-ऐसी करे, मतलब सपने ऐसे-ऐसे ले रही है। अब भई उन्हें बताओ, फिर कहेगी जाडे में, कि मतलब ऐसी वाहियात की बातें कर रही है। ना तो एक आध पुरुष दिखता है, उसका पति या कूना मन तबेरा नहीं हो साथ में, एक बच्चा दिखता है, एक लड़की सी। अरे तू अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने, कोई भी है, तेरा बॉयफ्रेंड हो, हमने के भी रहा, कूना जो भी है, उसके सामने आकर तू इस तरीके से कपड़े निकाल के और तू इस तरीके की वीडियो बना रही है, तू समाज में संदेश क्या देना चाह रही है? इसका मतलब तो ये प्रसिद्ध होने के लिए कोई कुछ भी करेगा। प्रसिद्ध होने के लिए ही तो ये हुआ ही। मान ले मैंने सोचूँ, मैंने लाखों आदमी देखे या मैंने करोड़, हमने तो सोची ही नहीं कभी। मैं चाहूँ तो हमारे हरियाणा के सभी पत्रकारों को आके कैसे बोले, भैया आओ मेरा इंटरव्यू ले लो, कौन मना कर देगा? हमने हज़ारों लड़कियों का हमने भला कर लिया होगा, हमने हज़ारों पुरुषों का भी कर लिया होगा। हमने हर आदमी का, हम छोटी-छोटी बात को मीडिया में ले जाने लग गए। तो न्यू इसका मतलब प्रसिद्ध होने खातिर कुछ है। कोई भी ठीक है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो बताने के होते हैं। जब हमारी कहीं कहीं सुनाई नहीं होती, तो हम मीडिया में आके वो चीज़ रखते हैं कि भई हमारे यहाँ से रास्ते बंद हो गए, तो हम वो चीज़ मीडिया में रखें। अपने लिए नहीं, दूसरे किसी की भलाई हो जाए। नहीं तो कोशिश यही रहती है कि भई हम ये चीज़ मीडिया में ना दें। क्योंकि किसी की परिवार की बात होती है, किसी की पत्नी की होती है, किसी के पति की, किसी के ससुराल की, तो हम क्यों चाहें कि किसी का परिवार उस मामले में सामने आए? तो हम तो नहीं चाहते। अगर हम न्यू चाहन लगे, मैं न्यू सोचूँ भई मैंने दुनिया पर जानेगी या मैं प्रसिद्ध होऊँगी, तो मैं हर रोज़ मेरे पास 4-4 5-5 ऐसे फ़ोन आते होंगे, जो उस परिवार हो गए, तो मैं उन्हें ओपन करने लग जाएँगी। अब भाई तू तो प्रसिद्ध होगी इस तरह, 1 मिनट ना आपने बेरा है, उ इस तरीके की कोई चीज़ दिखा दो, 1 मिनट में प्रसिद्ध हो जाएगा आदमी। बिल्कुल इसी चीज़ देखना भी पसंद हाँ, कर रहे हैं पसंद भी लोग। करते हैं लोग देखना। तो लेकिन हम ये थोड़ा कि हम अपने ही उसके लिए प्रसिद्ध होने के लिए हम किसी दूसरे परिवार को नहीं उछाल सकते। दूसरे परिवार की कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैंने इतने मुकदमे, मतलब वो बेचारे के वो भले करे होंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने अपने मुँह से किसी लड़की का नाम नहीं लिया, किसी लड़के का नाम नहीं लिया, उसके परिवार की पहचान नहीं बताई, उसके गाँव की पहचान नहीं बताई। मैंने इतने मतलब भले करे होंगे, मैंने आज तक कभी किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करे। ना मैंने इसमें इसके भी सामने करा कैमरे के, ना ऑफ कैमरा किसी की बात किसी से शेयर करी। क्योंकि देखो आदमी विश्वास तब करता है, अगर मान ले मैं अब आपने मेरे तो कोई अपनी बात बता दी या मैंने आप तो अपनी बात बता दी, अगर हम तीसरे आदमी को उसकी बातें बताएँगे, तो इसका मतलब कौन हमारे पे विश्वास करेगा? मेरा रिकॉर्ड आज तक मैंने अपन किसी की बात, दूसरे आदमी तक किसी की बात शेयर नहीं करी। देखो आज के टाइम में ये हो रहा है कि फेमस होने खातिर कुछ भी।
मैं कहने लग रही एक और थी, अब एक वो कोई बुढ़िया थी और वह बेचारी उसने बुढ़िया भी के ठीक होगी मेरे ख्याल में 45-50 एक साल उम्र होगी उसकी। और उसने वो डाल रखा था कि देखो वीडियो बनाने का उनका अपना तरीका, वो किस तरीके से बना रही। उसने लिख रखा था भाई मतलब मई मेरे तक कोई मैसेज मैसेज मत करियो, मैं तो फेमस होने खातिर इस पा आई हूँ। फ्यूचर बनाना खातर। फ्यूचर बना, हाँ फ्यूचर बनाने खातिर इस पा आई हूँ। उसकी वीडियो उठा उठा के लोग मतलब उस पर डाल रहे हैं। फिर मैंने आज उसकी फिर देखी, वो आज इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है एक महिला को, तने मेरी वीडियो क्यों उठाई, तने मेरा ये क्यों करे। तो एक सोशल मीडिया की ऐसी चीज़ बना दी कि किसी का भी जब किसी तरह कोई मुद्दा नहीं ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही उसका एक कमेंट्स उठाया और वो चीज़ बोल दी, 1 मिनट में होगी। तो हमने ये चीज़ देखी है कि भई चलान खातिर तो कोई कुछ भी करे। अगर मान ले मैं बता ना रही मेरे तो इतने मुद्दे हैं, अगर मैं सुबह से शाम तक भी लगी रहूँ ना, ब्लॉग बनाने या कुछ भी बनाने, खत्म नहीं खत्म होगा। ना हुआ है। तो भई देखो प्रसिद्ध होने के लिए लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ भी हो ना जिससे प्रसिद्ध हों। हम अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध हों, हम ज़रूरी थोड़ा कि अपना नंगा नाच करके हम प्रसिद्ध होंगे। एक भाई ने मैं तो कई बार हँसा करूँ देख-देख के वीडियो। एक भाई ने कह रखा कि महिला तो चाहे 4 डूंगे मार लो, जब भी इनके लाइक और फॉलोवर आ जाएँगे। फिर उसने आगे बोला बोला रसोई में जाएँगी और उसका पोछा मारेंगी, कपड़ा नाचना ना आंदा जिसने, बोला उसमें गैस पे पोछा मारेंगी, बोला वह भी प्रसिद्ध हो जाएगी। 2 रोटी धर के ससुर देने जाएँगी, बोला जब भी प्रसिद्ध हो जाएँगी। और बोला उसके बाद है ना बोला उनकी जो ये वीडियो है ना उसका पति बना हुआ है। मैं कहा भाई मैं तो हँस के कहूँ थी, मैं कहा देखो देख पतिया ना अपनी बहूआ को पूरा सही हो गया। इतनी आज़ादी दे रखी है कि मैं प्रसिद्ध हूँ ना, मैं कैमरे के पीछे रहूँगा। मैं प्रसिद्ध हूँ ना हूँ पर मैं अपनी बहू ने प्रसिद्ध पक्का करूँगा। तो देखो सोच बदली है। बिल्कुल कहीं न बदली कहीं है। देखो अच्छा वही जो पुरुष उसकी महिला कुछ गलत कर रही है, वीडियो बना रही है, वो उसकी वीडियो बना रहा है और वह गंदा कर रही है कुछ भी, वीडियो बना के अपना शरीर दिखा रही है, कुछ दिखा रही है, तो इसका मतलब वो उसका पैरा नहीं हो सकता। वो अपनी महिला को जो सरेआम नंगी दिखा रहा है, तो वो उसका पैरा नहीं हो सकता ना वो उसकी इज़्ज़त करता। जो अपनी कहते थे कि महिलाएँ को देखो पर्दे में अच्छी लगती है। पर्दे का मतलब ये नहीं कि ये पर्दा, घूंघट पीछे पर्दे का रखा मतलब हो। है कि हमारा शरीर कौन-सी चीज़ हाँ। हमारे शरीर का वो दिखे, कौन-सी चीज़ हमारा अंग दिखना चाहिए, कौन-सा अंग नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जो पति क्योंकि पुरुष ही बनाते होंगे उनकी वीडियो, वो पुरुष बना रहा है। मेरे को तो ये हो रहा है कि वो देख भी कैसे रहा है वो कैमरे में, जिस चीज़ को दुनिया देखेगी। तो ये प्रसिद्ध होने के लिए मैं तो महिलाओं से निवेदन करना चाहूँ, भैया अपनी मान मर्यादा को ना खो और अपना इतनी फेमस होने के लिए इतना गंद भी ना मचाओ। रही बात पुरुषों की, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं, जो पुरुष भी गंदा बोलते, गालियाँ देते, इस तरीके के गंदे वीडियो बनाते हैं। सब तरह के लोग हम महिला भी ऐसी है, पुरुष भी ऐसे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भई कोई फेमस होने के लिए इतना कुछ ना करो, जिससे आप किसी के पास बैठ ना सको। आप किसी की ब्याह-शादी में जा रहे हो, एक तो जाकर नहीं होगा भई ये वीडियो बनाता है, इतना अच्छा आदमी भाज के उसके बिल्कुल। साथ सेल्फी लेंगे। या और कुछ करेंगे। रे इस तरह गंदी वीडियो बनाकर नहीं सोचेंगे मेरी गेला फ़ोटो ना करवाइए, हुँ। मैं तेरी गेला फ़ोटो ना करवाऊँ, बचेंगे वो उस चीज़ से। तो ये चीज़ें हैं बस फ़ेमस होने की और तो कुछ नहीं। बिल्कुल। मतलब है ना, ये चीज़ हो रही है समाज में लगातार चलती आना लग रही है। अभी आपको फेमस होना है तो मतलब कुछ भी करो, उस पे कुछ भी दिखाओ। लेकिन कहीं न कहीं तो उस चीज़ से मतलब समाज में भी एक गलत मैसेज जाने लग रहा है। समाज में तो यही जा रहा है ना, जैसे मान लिया अपने गाँव में है, गाँव के व्यक्ति तो उस चीज़ को देखते हैं। अगर मान लिया कोई अच्छी वीडियो बनाई, देखो टोका-टाकी तो सभी करते हैं, अगर सही भी कोई बनाएगा लोग गाँव के तो उसमें भी टोक देते हैं, आपकी टोकते हैं। बहू या आपकी बेटी सोशल मीडिया पे है, वीडियो बनाती है, ये करती है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी चीज़ दिखाओगे तो 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन वो खुद कहेंगे, भाई संदेश तो अच्छा दे रही है, बिल्कुल। काम तो ये अच्छा कर रही है, पर मतलब तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे दिखा रहे हैं, हम अपने तन को कैसे उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भई न्यू तो फिर वो उसमें चले जाओ भई कि त फ़िल्म फ़िल्म बना लो जाके ही वो ज़्यादातर तो देखो गंद मचा दिया इन्होंने ही। भई मान लिया फ़िल्माकार हैं, वो नंगे वो चीज़ें हमारे टाइम में तो भई हम छोटे-छोटे थे ना जब हमारे टीवी आया था हमने तो जब वो चीज़ देखी थी कि जब वो एडवर्टाइज़मेंट भी कोई गलत आ जाया करती ना क्योंकि गाँव में घणे आदमी देखने आ जाया करे देखने जब आते किसी का किसे-किसे नया-नया टीवी टीवी आया, होया करता। तो हम तो यो करया करते कि हम तो भीतर दूसरे कमरे में चले जाया करते। चाहे कुछ ठाण बाँधने थे, चाहे पानी पियाऊँ, ये कहण खातिर ये हम अंदर दूसरे कमरे में चले जाते। हमने तो वो चीज़ें आज भी नहीं देख पाते दूसरे के सामने। ये पता नहीं ये कर कैसे सकते हैं, हम देख ही नहीं सकते उस चीज़ को। और देखो अच्छा काम करोगे तो मतलब कहीं न कहीं चलो उस गाँव की बेटी है या बहू है उस चीज़ की, तो 2 दिन पीछे कहेंगे हमारे गाँव की बेटी है, कुछ अच्छा काम कर रही मैं है। वही तो कर जैसे आप मीडिया में हो, आप कहीं कोई वीडियो बनाते हो, आप भी कोई शब्द बोलोगे तो वो सोच समझ के बोलते हो अगले से कैसे बोला जाएगा। अब आपके सामने कोई लिव इन वाले रिलेशनशिप वाले कोई आगे दो, आप उनसे जो क्वेश्चन करोगे ना आप भी सभ्य तरीके से उनसे करते हो कि ये जवाब भी सभ्य तरीके से दो और आप उनसे वाहियात के सवाल पूछने लगोगे तो देखने वाला क्या करेगा, या बड़ी एंकर है भैया तो देख किस तरीके के सवाल पूछ रही है। तो वो चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से उसको दर्शाएँ। अब आपकी 4 आदमी इज़्ज़त करेंगे, अगर आप उल्टे वाहियात की अगर आप सवाल पूछोगे, वाहियात की बातें उनमें तो निकाल के आओगे, तो सोचेंगे कौन हमने देवा भाई इंटरव्यू या तो क्या मैं पूछ ले। तो वो चीज़ें फ़र्क होता है। देखो मतलब एक है ना पहले गाँव में क्या था कि मतलब लुगाई आपस में लड़ा करती। आपस में
चुंडे पट्टम पट्ट होया करते, वो काम सोशल मीडिया पे हो रहा है। सोशल मीडिया पर मैं बताने लग रही ना, आज मान लिया मैंने किसी के बारे में दोस्त, जैसे मान ली मैंने 1-2 के बारे में बोल दिया, चाहे बिना नाम लिए बोले, तो वो क्या करते हैं कि उनको पता लग जाता है थारे को बोल रखा है, तो अगले दिन वही लाइव आने के बोलेंगे इसने मेरे बारे में नहीं बोला, फिर वो तीसरा बोल लगा उन्हें मेरे बारे में नहीं बोला। तो इन क्योंकि कुछ को तो ये चाहिए कि भाई वो बनना चाहिए, को नाम लेके जानबूझ के बोलते हैं, हुँ। हम उसका नाम लेके ये चीज़ बोलेंगे तो अगले दिन फिर हमारा तो उल्टा जवाब देगा। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भाई नाम लेकर किसी का नहीं बोलना चाहिए। मैं तो एक बार ज़िंदगी में किसी का नाम लेके कुछ बोल ली थी सोशल मीडिया पे, किसान आंदोलन की बात है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी। मेरे लाइव लाइव आके बोली थी मैं, मेरे लाइव लोगों ने उठा-उठा के चलाए थे वो। बहुत चैनलों ने चलाए, आखिर में मैंने तो मी करना पड़ा। तो आज भी पड़ा होगा वो मेरे दूर है, और मुझे लग गया था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मैंने किसी का नाम लेके ये नाम चीज़ें लेके। बोल ली, और मैंने अपनी वो पहली और आखिरी गलती थी, शायद उसके बाद मैं ज़िंदगी में किसी का नाम नहीं लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैं गलत बोली किसी का नाम लेके। हुँ। हम ना अपना किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे को कोई अधिकार नहीं कोई क्या कर रहा है। हम उसको सलाह दे सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं, अगर मानना है तो ठीक है, ना मानना मत मानो भाई। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो सुविता जी देखो, मतलब आप तो हज़ारों मुद्दे सुलझाती हो और रहते भी इसी चीज़ में, समाज के बीच में रहते हो, और समाज में कितनी गंदगी है, कितनी अच्छाई है, वो भी रहते हो। मतलब एक आज के टाइम में आपने देखा होगा ये भी चीज़ है, मतलब इतने मुद्दे आप देखते हो सोशल मीडिया पे कि वो उसके साथ चली गई, वो उसके साथ चली गई, 2 यान छोड़ के तीसरे के लिए चली गई, यो भी एक बुरा काम हो रहा है। अरे यो तो मतलब हमारे पास तो चलो केस है, हम उसको सार्वजनिक नहीं करे थे। हुँ। लेकिन कुछ चैनलों पर वो चीज़ सार्वजनिक होने लगी। हाँ। जैसे आप दादरी का एक मुद्दा था, या जींद हिसार के मुद्दे आते ही रहे आप दौरे तो जब वो चला है तो उसमें क्या करेंगे, फिर जितनी भी मीडिया यूट्यूब वाले हैं, वो हर आदमी जा के उनके इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, पर जैसे सीमा हैदर वाली बात है। हाँ। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से इंडिया में आई तो लोगों ने उसके बहुत इंटरव्यू लिए। खूब फेमस कर लेकिन दी। उस चीज़ को इतना फेमस कर उसको आज ये दिखा दिया कि ये तो भारत माता है बिल्कुल, इसको तो मतलब इससे तो बढ़िया कोई महिला ही नहीं हो सकती। अरे भाई! जो महिला 4 अपने पति ने छोड़कर 4 बच्चा ना लेकर किसी दूसरे पति दोहरा रही है, तो ये वही तो महिलाएँ हैं जो हमारे यहाँ से आज मान ले 1000-500 भाज रही हैं, या कितने तभी एक भाज के दूसरे ते लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो ये भी तो वही है। इसको तुम किस दृष्टि से देख रहे हो और उनको तुम किस उससे देखो। वो तो एक तो स्टार यो बना दी। नज़रिया है ना, नज़रिया अपना अलग है। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई तो वो तो हीरो होगी।